अमृतपुर गांव नाम की एक छोटी सी बस्ती थी, जहां सानवी अपनी माँ और छोटे भाई राजन के साथ रहती थी। एक दिन राजन का जन्मदिन था। सानवी ने सोचा, क्यों न राजन को इस बार एक प्यारा सा सरप्राइज दिया जाए। सानवी ने तय किया कि वह शहर जाकर राजन के लिए एक अच्छा सा केक लेकर आएगी। वो अपनी बचत के 200 रुपये लेकर शहर की एक बड़ी बेकरी पहुंची। वहां उसने देखा कि बेकरी रंग बिरंगे, खूबसूरत और बड़े बड़े केकों से सजी हुई थी। एक केक देखकर सानवी की आंखें चमक उठी। वो केक उसे बेहद पसंद आया। उसने दुकानदार से पूछा, भैया, इस केक की कीमत क्या है? दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ 1000 रुपये। सानवी के चेहरे पर मायूसी छा गई। उसने झिझकते हुए पूछा, भैया, क्या 200 रुपये में कोई छोटा केक मिल जाएगा? इतना सुनते ही वहां मौजूद कुछ ग्राहक हंस पड़े। आजकल 200 रुपये में केक? हा हा हा, ये कोई मजाक है क्या? किसी ने कहा, बच्ची है, समझा दो कोई। सानवी शर्म से नीचे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे। वह चुपचाप बेकरी से बाहर निकली और निराश होकर गांव की ओर वापस चल पड़ी। सानवी दुखी होकर गांव की ओर लौट रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में मायूसी। रास्ते में जब वह गांव के पास वाले जंगल से गुजर रही थी, तभी उसकी नजर एक अजीब सी दुकान पर पड़ी। वो दुकान भूतिया लग रही थी, जर्जर सी पुरानी लकड़ी की बनी हुई, लेकिन उसमें एक छोटी सी नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। सानवी चौंकी और खुद से बोली, ये दुकान तो पहले कभी नहीं देखी। जंगल में दुकान कैसे हो सकता है? उत्सुकता में वह उस दुकान की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे वो करीब जाती गई, हवा में एक मीठी खुशबू घुलने लगी, केक की खुशबू। सानवी रुक गई और हैरानी से बोली, ये केक की खुशबू है? और वो भी जंगल में? क्या कोई यहाँ जन्मदिन मना रहा है? जिज्ञासा में भरी सानवी जैसे ही दुकान के सामने पहुंची, दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर एक पुरानी सी मेज थी, जिस पर एक केक रखा हुआ था। वो केक बेहद खूबसूरत था, रंग बिरंगा, चमकता हुआ, मानो उसमें से रोशनी निकल रही हो। सानवी हैरानी से उस केक के पास पहुंची। वह चारों ओर देखती है, कोई इंसान नजर नहीं आता। वो धीरे से केक को उठाती है और तभी अचानक चारों ओर अंधेरा छा जाता है। एक तेज बिजली की चमक होती है और एक विशालकाय जिन प्रकट होता है। उसकी आंखें नीली चमकती हैं। उसकी टोपी में चमचमाते सितारे जड़े होते हैं। जिन जोरदार आवाज में कहता है, वेलकम टू मैजिक बेक हाउस। मैं हूँ बेकू, जादुई केक वाला जिन। सानवी डर से पीछे हट जाती है और कांपती हुई कहती है, जो जिन, केक, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? बेकू मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल नहीं, पर याद रखो, ये जादुई केक लालचियों को नहीं दिया जाता। ये सिर्फ तुम्हें मिलेगा क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। जो भी ये केक खाएगा, उसका हर दुख दर्द दूर हो जाएगा, मगर अगर तुमने लालच किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सानवी की आंखों में चमक आ जाती है। वह हाथ जोड़कर कहती है, शुक्रिया शुक्रिया बेकू जिन। बेकू मुस्कुराता है और एक चमक के साथ गायब हो जाता है। सानवी जादुई केक लेकर खुशी खुशी अपने गांव की ओर लौटती है। रात का समय था, सब गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक सानवी घर के अंदर दौड़ती हुई आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर, कोई चोर आया है। सानवी की माँ और राजन हड़बड़ाकर उठ बैठे। माँ घबराकर बोली, कहाँ है चोर? सानवी ने मुस्कुराते हुए बरामदे की ओर इशारा किया और बोली, वो रहा बाहर बरामदे में। राजन जल्दी से बाहर दौड़ा। जैसे ही वह बाहर पहुंचा, उसने जो देखा वो देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पूरा बरामदा रंग बिरंगी लड़ियों से सजा हुआ था। सामने मेज पर खूबसूरत केक रखा था और दीवार पर गुब्बारे लगे हुए थे। तभी पीछे से सानवी की आवाज आई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राजन, हैप्पी बर्थडे टू यू। राजन की आंखें भर आईं। वह मुस्कुराकर बोला, दीदी, ये सब, लेकिन हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो एक वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं होते। फिर आपने ये सब कैसे किया? सानवी ने प्यार से उसका हाथ थामा और बोली, चलो माँ, और तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। सानवी ने अपनी माँ और राजन को पूरा किस्सा बताया। कैसे वह शहर गई, कैसे उसके पास पैसे नहीं थे, कैसे लोग उस पर हंसे,
फिर जंगल में उसे वो अजीब दुकान दिखी और कैसे उसकी मुलाकात बेकू जिनसे हुई। सानवी की माँ जो खांसते हुए बैठी थी, थोड़ी चिंता में बोली, बेटा ये केक तो हम खा चुके हैं, अब इसका जादू हमारे किस काम का। सानवी मुस्कुराई और बोली, माँ ये केक जिसका भी दुख हो उसे दूर कर देता है, अब आप भी इसे खाइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सानवी ने अपनी माँ को एक टुकड़ा जादुई केक का खिलाया। माँ ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उनके शरीर में एक गर्माहट सी दौड़ गई। कुछ ही पलों में उनकी खांसी बंद हो गई और चेहरा फिर से चमक उठा। राजन चौंक कर बोला, माँ आप ठीक हो गईं, आपकी दम की बीमारी चली गई। माँ ने आंसू भरी आंखों से सानवी को देखा और कहा, बेटा तू तो हमारी फरिश्ता निकली। सारा घर खुशी से भर गया। तीनों ने मिलकर केक काटा और जन्मदिन मनाया। लेकिन तभी राजन उदास होकर बोला, दीदी मेरी स्कूल की टीचर रोज मुझे फीस न लाने पर मारती है, काश मेरी फीस भर जाती। इतना कहते ही राजन के हाथ में एक छोटा सा थैला आ गया। उसमें ठीक उतने ही पैसे थे जितनी उसकी स्कूल की फीस थी। तीनों हैरान रह गए। सानवी के मन में अब एक नई सोच जागी, अगर इस केक से इतना कुछ बदल सकता है तो क्यों ना इससे हम सबका जीवन बदले। अगले दिन सुबह सानवी ने खुद अपने हाथों से कुछ छोटे छोटे केक बनाए। उसने जादुई केक का थोड़ा थोड़ा हिस्सा हर नए केक में मिलाया ताकि हर एक केक में जादू समा जाए। फिर उसी शाम गांव की मुख्य गली में उसने एक छोटी सी केक की दुकान लगाई। उसकी दुकान सजी हुई थी, छोटे रंग बिरंगे बोर्ड, गुब्बारे और एक लकड़ी की मेज जिस पर तरह तरह के केक रखे थे। गांव के लोग दूर से आकर दुकान को देख तो रहे थे और कुछ मन ही मन खुश भी हो रहे थे कि उनके गांव में भी अब तरक्की की शुरुआत हो गई है। लेकिन कोई भी खरीदने आगे नहीं आया। सानवी दुकान पर बैठी आसमान की ओर देखती हुई बुदबुदाई, बस भगवान एक ग्राहक मिल जाए, बस एक। दिन भर बीत गया, सूरज ढलने लगा लेकिन कोई नहीं आया। दुकान सूनी रही। सानवी ने दुकान समेटी और उदास मन से घर लौट आई। अगले दिन फिर सुबह होते ही वह अपने केक लेकर दुकान पर पहुंच गई। इस बार उसके चेहरे पर थोड़ी उम्मीद थी पर मन में डर भी। तभी सामने वाली गली से एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ का हाथ खींचते हुए चिल्लाया, मम्मी मम्मी, चॉकलेट वाला केक अब हमारी गली में भी मिल रहा है, मुझे वही केक खाना है। उसकी माँ मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा चलो देखते हैं क्या खास है इसमें। वह महिला अपने बच्चे को लेकर सानवी की दुकान पर आई और बोली, बेटा फ्री सैंपल मिलेगा क्या। सानवी थोड़ी सकुचाई लेकिन फिर मुस्कुराते हुए एक छोटा सा टुकड़ा उन्हें दे दिया। बच्चा जैसे ही केक का पहला निवाला लेता है उसकी आंखें चमकने लगती हैं। मम्मी ये तो बहुत टेस्टी है। महिला ने भी स्वाद चखा और हैरानी से बोली, इतना लजीज केक मैंने पहले कभी नहीं खाया, बेटा एक पूरा केक दे दो। वो पैसे देकर केक लेकर चली गई। अगले दिन गांव का रिक्शा वाला आया। उसने मुस्कुराकर कहा, एक देना बहन, कल बंटी की मम्मी ने इतना तारीफ किया कि मैंने सोचा खुद चखूं। सानवी ने उसे भी एक केक दिया। अब हर दिन सानवी की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। कोई अपने बच्चों के लिए, कोई अपनी बीमार माँ के लिए, तो कोई बस स्वाद के लिए केक लेने आता। केवल स्वाद ही नहीं, इन केकों में छुपा जादू भी धीरे धीरे असर दिखा रहा था। किसी का सिर दर्द ठीक हो गया, किसी की थकान दूर हो गई और किसी के झगड़े मिट गए। सानवी की दुकान अब गांव की जान बन गई थी। लोग कहते, ये सिर्फ केक की दुकान नहीं, ये तो खुशियों की दुकान है। ऐसे करते करते सानवी की दुकान पर रोजाना भीड़ जमा होने लगी। बच्चे, बूढ़े, जवान सब उसके जादुई केक के दीवाने बन गए थे। सानवी मुस्कुराते हुए भीड़ को देखकर बोली, लाइन में लग जाओ भाई लोग, वरना केक उड़ जाएगा। लोग हंसते हुए लाइन में लगने लगे। तभी एक छोटा सा बच्चा लाइन तोड़ते हुए भागते हुए आया। दीदी दीदी वनीला वाला केक देना जल्दी। सानवी हंसते हुए बोली, पहले लाइन में लगो नन्हे राजा, थोड़ी देर में रिक्शा वाले की बारी आती है। उसने केक लेते हुए कहा, बहन कल से मेरा घुटनों का दर्द गायब हो गया तेरे केक से। सानवी ये सुनकर हैरान और खुश हो गई। सच में वाह, ये तो कमाल हो गया। लेकिन जैसे ही वह अपनी दुकान में मग्न थी तभी अचानक शोर होता है। गांव की सड़क पर एक बड़ी कार आकर रुकती है।
उससे उतरता है शंकर, सानवी का चाचा। शंकर एक घमंडी और पैसे वाला आदमी था। वो जब भी शहर से गांव आता, सानवी और उसके परिवार को ताने मारता और नीचा दिखाता। वो जैसे ही सानवी को दुकान पर देखता है, हैरान रह जाता है। ये क्या, मेरी भतीजी एक सस्ती सी केक की दुकान चला रही है। उसी वक्त एक आदमी दुकान से केक लेकर बाहर निकल रहा होता है। शंकर उसे रोककर पूछता है, ये लड़की कौन है? वो आदमी मुस्कुराकर कहता है, अरे ये तो आपकी भतीजी है, सानवी। बहुत मेहनती और दयालु लड़की है। इसके बनाए केक जो भी खाता है, उसकी हर परेशानी दूर हो जाती है। ये तो अब हमारे गांव की जान बन गई है। ये सुनते ही वो आदमी वहां से चला जाता है। शंकर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। ये लड़की मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। एक करोड़पति बिजनेसमैन की भतीजी अब केक बेच रही है। ये तो पूरे देश में मेरी नाक कटवा रही है। गुस्से में भुनभुनाता हुआ शंकर वहां से लौट जाता है, पर उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा होता है। कुछ चालाकी, कुछ षड्यंत्र। रात को जब सारा गांव सो रहा होता है, हर तरफ सन्नाटा होता है, तभी शंकर चुपके से सानवी के घर जाता है और वह जादुई केक चुरा लेता है। अगले दिन सुबह सानवी जब सारे केक बना लेती है, तो फ्रिज से वह जादुई केक का टुकड़ा लेने जाती है, ताकि हर केक में वह जादुई केक का हिस्सा डाल सके। जैसे ही सानवी फ्रिज खोलती है, वह जादुई केक अपनी जगह पर नहीं होता। सानवी परेशान हो जाती है। तभी सानवी की माँ आती है और कहती है, बेटा दुकान खोलने में आज देर क्यों कर दी? सब लोग बाहर खड़े हैं, दुकान कब खुलेगी? सानवी बोली, माँ जादुई केक नहीं मिल रहा। सानवी की माँ कहती है, यही होगा, कहाँ गया इसे? रुक, मैं देखती हूँ। सानवी की माँ पूरे घर में और आसपास ढूंढती है, लेकिन जादुई केक कहीं नहीं मिलता। सानवी निराश होकर कहती है, माँ अब हम क्या करेंगे? जब भी हम अपने हालात बदलने का सोचते हैं, हमारे सपने टूट जाते हैं। माँ ये क्यों होता है? सानवी की माँ इस सोच में पड़ जाती है। सोचती है, आखिर ये जादुई केक चुराया किसने होगा? फिर सानवी की माँ बाहर खड़े लोगों से कहती है, सानवी कुछ दिन गांव से बाहर गई है, तो कुछ दिन दुकान बंद रहेगी। ये सुनकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। सानवी और उसका परिवार दुख के मारे सारी रात नींद नहीं सो पाते। वे सोचते रहते हैं, गांव के सभी लोग सानवी की केक की दुकान से खुश थे, फिर जादुई केक चोरी किया तो चोरी किसने? कुछ दिन बाद गांव में एक नई केक की दुकान खुलती है। गांव के सभी लोग नई दुकान के बारे में सुनकर खुश होते हैं, लेकिन सानवी अंदर ही अंदर रो रही होती है। एक दिन राजन और उसका दोस्त रामू स्कूल से आ रहे होते हैं। रामू राजन से कहता है, यार बहुत भूख लगी है, चल कुछ खाते हैं। सामने वही केक की नई दुकान होती है। रामू कहता है, चल केक खाते हैं। राजन बोलता है, मुझे भूख नहीं, तू ही लेकर आ, मैं यहीं खड़ा हूँ। रामू की जिद पर राजन उसके साथ नई केक की दुकान पर जाता है। राजन जैसे ही दुकान वाले को देखता है, वह सोचता है, ये चेहरा कुछ देखा देखा सा लग रहा है। राजन इसी सोच में होता है कि रामू कहता है, चलें? और वे दोनों पेड़ की छांव में बैठकर केक खाते हैं। वहीं सानवी सोच रही होती है, क्यों न चाचा जी के पास शहर जाया जाए। वह जैसे भी हैं, हमारे चाचा हैं, शायद इस सब में हमारी कोई मदद कर सके। तभी राजन रोता हुआ घर आता है और कहता है, माँ, दीदी, कहाँ हो सब? सानवी और सानवी की माँ दौड़ती हुई बाहर आती है। राजन बोलता है, माँ पेट बहुत दर्द कर रहा है, और तभी राजन को उल्टी आ जाती है। सानवी बोलती है, स्कूल में कुछ उल्टा सीधा खाकर आए हो ना, बताओ। राजन कहता है, दीदी, स्कूल से घर आते वक्त हम नई केक की दुकान पर रुक गए थे। उस केक के बाद ही तबीयत खराब हुई है। सानवी कहती है, माँ, आप राजन को लेकर डॉक्टर के पास जाएं। मैं शहर से आ रही हूँ। चाचा जी ने कभी हमारा ख्याल नहीं रखा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उन्हें जादुई केक की चोरी के बारे में बताया जाए। उनकी पहुंच है माँ, शायद वे हमारी कुछ मदद कर सकें। राजन और उसकी माँ डॉक्टर के पास जाते हैं और सानवी शहर के लिए निकलती है। सानवी चाचा जी के घर जाती है तो चाची कहती है, सानवी, तुम यहाँ? चाचा जी घर पर हैं क्या? सानवी बोलती है, चाचा जी हैं क्या घर पर? चाची कहती है, वो तो एक हफ्ते से गांव तुम लोगों से मिलने गए हुए हैं, वहां नहीं आए क्या?
सानवी को बात कुछ समझ नहीं आती। वह कहती है, जी चाची, चाचा जी हमारी तरफ ही रहते हैं। अभी चाचा और मैं कुछ सामान लेने शहर आए थे तो मुझे लगा कि वे घर आ गए होंगे। मैं वापस मार्केट जाती हूँ। सानवी घर लौटते हुए पूरा रास्ता बस एक ही बात सोचती रहती है। अगर चाचा जी एक हफ्ते से गांव में हैं तो वह गए कहाँ? न वो गांव में हैं न घर पर। अगर गांव आए होते तो हमें ताने देने, नाराज होने के बावजूद घर कैसे न आते? सानवी ये सब सोचते सोचते उस केक की दुकान पर पहुंचती है। वह सोचती है कि इस केक वाले को बताऊं कि कैसे बच्चों को खराब केक दे रहे हो, बच्चे बीमार हो रहे हैं। सानवी जब केक वाले से कहने लगती है, भैया आपने जो केक, तो वह अचानक चुप हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। वह केक वाले को थोड़ी देर तक देखती रहती है और सोचती है, ये केक वाला कुछ देखा देखा सा लग रहा है। सानवी ये सब सोचते समझते घर आ जाती है। तभी सानवी की माँ और राजन भी घर आ जाते हैं। सानवी की माँ बोलती है, बेटा तुम आगे बढ़ी, तुम्हारे चाचा ने कोई हल निकाला? क्या बोला उन्होंने? सानवी कहती है, माँ मैं चाचा जी के घर गई थी पर चाचा जी वहाँ नहीं थे। चाची ने कहा कि वे एक हफ्ते से गांव आए हुए हैं हमसे मिलने के लिए, पर माँ चाचा जी तो हमसे मिलने आए ही नहीं, तो वे गए कहाँ? सानवी की माँ कहती है, बेटा उनकी जान पहचान है, कहीं और गए होंगे। राजन बोलता है, दीदी क्या आपने केक वाले को बताया कि उसके केक से सब बीमार पड़ रहे हैं? सानवी कहती है, हाँ वही केक। सानवी फिर चुप हो जाती है और कहती है, वो कुछ देखा देखा सा लगा मुझे। राजन हंसते हुए मजाक में बोलता है, हाँ दीदी वो चाचा जी जैसे लगते हैं। सानवी हैरान रह जाती है और उसे सारी बात समझ आ जाती है। सानवी कहती है, वो चाचा जी ही हैं। माँ चाचा जी का एक हफ्ता पहले गांव आना और वो भी हमारी तरफ न आना, अचानक से केक की नई दुकान खुलना, ये सब चाचा जी ही तो कर रहे हैं। सानवी और उसके परिवार को बड़ा दुख होता है कि उनके अपने सगे चाचा उनसे ऐसा कैसा कर सकते हैं। अगले दिन पूरा गांव बीमार पड़ जाता है। सानवी सोचती है, ये जादू मुझसे शुरू हुआ था और मैं इस जादू के गलत इस्तेमाल से चाचा जी को लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने नहीं दूंगी। सानवी गांव वालों को पूरी सच्चाई बताती है कि कैसे रात की अंधेरी में चाचा जी ने उनका जादुई केक चोरी किया। गांव का एक किसान बोलता है, हाँ चाचा मुझसे मिले थे, मैंने उन्हें सानवी बिटिया के केक की दुकान के बारे में बताया था तो वे आग बबोला हो गए थे। गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है और वे सब मिलकर सानवी के साथ उस केक वाले के पास जाते हैं। सानवी बोलती है, चाचा जी क्या हुआ? शहर में कारोबार नहीं चल रहा था जो अब हम गरीबों की रोजी रोटी चोरी करने पर लग गए हों। केक वाला बोलता है, चाचा? कौन चाचा? मैं किसी का चाचा नहीं हूँ। गांव वाले कहते हैं, ये ऐसे नहीं चलेगा, मारो इसे। गांव वाले सब मिलकर चाचा को खूब पीटते हैं जिससे उसकी झूठी मूंछ उतर जाती है। वह डर के मारे कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं सानवी को उसका जादुई केक वापस कर दूंगा। चाचा सानवी को उसका जादुई केक वापस कर देता है और शहर वापस चला जाता है। सानवी फिर से केक की दुकान खोलती है। ऐसे करते करते सानवी की छोटी सी दुकान शहर की बड़ी बेकरी बन जाती है, द मैजिकल केक। सानवी और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं